सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आधी अधूरी कथा देखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान की बात ऐसी मिल जाएगी जो हमारे जीवन में काम आएगी, जो हमारे ये शिव के मार्ग पे चलने में काम आएगी। जब शिव शिष्यता की बात हो ही रही, जब शिव की बात हो ही रही है, आप लोग को पता है हमारे देवों के देव महादेव, सारे तो देव हैं, ये महादेव हैं। हम लोग इनके भक्त हैं, इनके शिष्य हैं। हम सभी का कर्तव्य है, जैसे नीलम दीदी, हरिंदर भैया, इन्होंने शिव की महिमा के बारे में, शिव की चर्चा जन जन लोगों तक पहुंचाई। तो हम आप जब शिव शिष्य बनी गए तो शिव से आराधना करें, शिव से दया मांगे, शिव से नमन करें कि हे शिव, आप हम सब पे कृपा बनाए रखें और सदा सद्मार्ग पे चलने का हम लोगों को रास्ता दिखाते रहें, सद्बुद्धि का ज्ञान प्रदान करें। देखिए, धन दौलत ऐसी चीज है कि आती रहती है और जाती रहती है। कभी इतनी अपार रहती है कि समझ में नहीं आता है कि उसको खर्च कहाँ किया जाएगा, तो उसका अनयूज होने लगता है। और कभी कभी धन का ऐसा अभाव रहता है कि धन के बिना कोई कार्य संभव ही नहीं, कोई कार्य संभव नहीं धन के बिना। तो इसलिए धन दौलत के पीछे ज्यादा भागे ना, और कर्म करना ही चाहिए। अगर जो धन भी नहीं रहेगा तो जन की सेवा कैसे हम कर पाएंगे। तो दोनों चीजें, जैसे दुख और सुख, दिन और रात, वैसे धन भी रहना जरूरी है। और गुरु भाई गुरु बहनों, टूट जाते हैं सारे रिश्ते जब, सबसे ये समझ लीजिए कि जो हमारे करीबी रहता है, जो हमारे पास रहता है, वो भी धन के अभाव में हमसे दूर हो जाता है। देखिए, जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है। जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में सबसे खास होते हैं। हमारे दिल के करीब रहने वाला रिश्ता है। ऐसे तो धन है तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द हमारी सेवा भाव में लगे रहेंगे। बाकी अगर जो जब धन नहीं है तो सबसे पहले वही साथ छोड़ते हैं। और उस समय जो साथ देता है, जो हमारी गरीबी में हमारे साथ देता है, वही हमारा है। देखिए, आप लोगों को एक सत्य घटना मैं सुना रही हूं कि कैसे धन रहता है तो लोग साथ देते हैं, और कैसे धन नहीं रहता है तो लोग परित्याग कर देते हैं। एक गांव में एक किसान थे।
किसान के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। किसान की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। किसान दूसरा विवाह नहीं किए, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए मेहनत मजदूरी करते रहे। देखिए, अक्सर कोई कोई पिता ऐसा रहता है कि माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाता है। माता पिता की जिम्मेदारी दोनों लोगों की उठाता है, बहुत कम लोग ऐसे गिने चुने मिलते हैं। तो किसान कितना ही लोग कहे कि दूसरा विवाह कर लो, अभी तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे बुढ़ापे में कौन तुमको देखे। तो किसान कहते थे कि ऊपर वाले सबकी नैया पार लगाते, हमारी भी वही लगा देंगे। जब हम अपनी नाव की पतवार भगवान के हाथ में दे दें तो पतवार कभी धोखा नहीं देती है और वो नाव कभी डूबती नहीं है। प्रभु उसको किनारे पे पहुंचा ही देते हैं। चाहे भले वो भंवर में कुछ दिन भटकती रहे, पर किनारे तो लगना ही है। जिसकी पतवार ही भगवान के हाथ में है, वो कैसे मझधार में रहेगी। किसान हमेशा यही बात कहते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बिटिया बड़ी थी, बिटिया का विवाह कर दिए। बिटिया का विवाह कर दिए, बिटिया अपने घर चली गई। जब तक बिटिया थी तब तक अपने पिता का, अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी। पिता भी अपनी बेटी से बड़ा संतुष्ट रहते थे। देखिए, लड़के होने पे ढोल बाजा बजता है, कितनी सहनाइयां होती है, कितनी सोहर होती है। वही लड़की होती है, सबका मुंह लटक जाता है। हम तो कहते हैं कि अगर जो लड़का होता है तो इतना उत्सव मनाया जाता है, तो लड़की होती है तो उससे डबल उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे सृष्टि का संचार एक औरत के जरिए ही है। आज सृष्टि चल रही है, इस पृथ्वी पे जीव हैं, तो जब तक इस पृथ्वी पे औरत नहीं रहती, विकास इस पृथ्वी का नहीं होता। और एक माँ लड़की है, एक बहन लड़की है, एक बहू लड़की है, एक बेटी लड़की है। कितने रिश्ते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा में देखे होंगे कि उनके कई हाथ लगाए रहते हैं। ये दर्शाने के लिए बताया जाता है कि इनके हजारों रूप हैं, इनके हजारों रूप हैं, इनके हजारों रिश्ते हैं, हजारों नाते। औरतों का ऐसा स्वरूप होता है। जो औरतों का अनादर करता है, गुरु भाई गुरु बहनों, उस घर में कभी लक्ष्मी आती ही नहीं। जो अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की औरतों को खुश रखता है, सदैव लक्ष्मी उनके घर वास करती। जो किसान थे अपनी बेटी का विवाह कर दिए। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन किसान की अचानक से तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई तो किसान कहे कि हे प्रभु, अब हमारी नाव को पार लगा ही दीजिए। और देखिए प्रभु की मर्जी कि उनको उनकी सेवा किसी को नहीं करनी पड़ी, ना किसी को दवा करानी पड़ी, ना किसी को इलाज कराना पड़ा, ना किसी को उनकी सेवा करनी पड़ी। प्रभु की कृपा हुई, प्रभु के शरण में चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। अब बचा बेटा। जब किसान की बेटी इस बात को जानी कि हमारे पिताजी नहीं रहे, भागती दौड़ती अपने ससुराल से मायके आई। अब अपने छोटे से भाई को देखी तो अब उसके पर समझिए दुखों का पहाड़ टूट गया कि माँ तो पहले ही नहीं थी, अब पिताजी भी चले गए, भाई का ध्यान कौन रखेगा। पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ, उनका श्राद्ध हुआ। इसके बाद भाई को अपने घर लेके चली गई। अब भाई को अपने घर ले जाके उसकी खूब सेवा करती, पढ़ाती लिखाती,
एक माँ की तरह उसका ख्याल रखने लगी। धीरे 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 समय बीता। बहन संपन्न घर में थी, धनी मनी लोग थे। सोची भाई को कब तक अपने घर में आसरा दूंगी, अगर जो कोई कह देगा कुछ तो हमारे भाई की इज्जत घट जाएगी। तो अपने पति से बातचीत करके अपने मायके में उसके लिए एक घर बना दी और भाई को पढ़ा लिखा दी थी, तो भाई भी छोटी मोटी नौकरी चाकरी करने लगा। बहन सोची कि इसका विवाह कर दूं, इसका घर बस जाएगा, कोई भोजन पानी बना के देने वाला हो जाएगा तो हमारी चिंता कम हो जाएगी। बहन क्या कि भाई का विवाह एक सुंदर लड़की देख के कर दी। तो देखिए, तन की सुंदरता सुंदरता नहीं होती है, मन भी सुंदर होना चाहिए। और कुछ लोग तन के बहुत सुंदर होते हैं पर मन में इतना मैल भरा होता है, इतना कालिख रहती है कि उस कालिख से पूरे परिवार का मुंह काला हो जाता है, पूरे परिवार पे अंधियारी छा जाती है। औरतें चाहे तो घर को बना दे, औरतें चाहे तो घर को बिगाड़ दे। भौजाई आ गई, सुंदर तो बहुत थी पर उसके गुण नहीं अच्छे। अपनी ननद को देख के बहुत जलती थी कि इसके पास इतना धन क्यों है, और हमारे पति पे इतना हक क्यों जताती है। कोई भी बहन अपने भाई को मां की तरह पाली रहेगी तो मां की तरह हक भी जताना जानती है। हमारा भाई अच्छे राह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारा भाई अच्छा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे भाई की तबीयत ठीक है कि नहीं, हमारा भाई खाया कि नहीं खाया, वो सारी चीजों का ध्यान मां की तरह रखेगी, क्योंकि मां की तरह उसने पाला। और मां बनना इतना आसान काम नहीं। गुरु भाई गुरु बहनों, धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन देखिए, प्रभु की माया, किसान के बेटी के घर में आग लग गई। पूरा धन घर सब कुछ जल के खाक हो गया। उसका पति विदेश गया हुआ था, सब कुछ जल गया। उसके 2 बच्चे थे। सोची कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, चलो जब तक हमारे पति नहीं आते हैं कुछ दिन अपने भाई के घर आसरा ले लूं, फिर भगवान चाहेंगे तो हम लोग का घर द्वार होगा। देखिए, धन आना और जाना ये सब उनकी मर्जी। घर द्वार जल गया। बहन अपने बच्चों को ली, अपने मायके जा पहुंची। भाई देखा कि दीदी हमारी आई, बहन हमारी आई। अरे दीदी, तुम हमको पहलवावा भेज देती, हम तुमको आते लेने। भैया क्या करूं, ऐसी विपत्ति आई है कि कहने की फुर्सत नहीं मिली। आज 2-3 दिनों से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, हमारे घर में आग लगी, सब कुछ जल के खत्म हो गया। जब भाई ये बात सुना, भावुक हो गया, अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान जल्दी से दीदी के खाने पीने का, हमारे भांजों को खाने पीने का व्यवस्था करो। अब देखिए, भौजाई सोचती है लग रहा है ननद जी हमारे घर ही रहेंगी, उसको टेंशन हो जाती है, वो मुंह बना के दूसरे तरफ चली जाती है। भाई दौड़ता है, भाई तो अपनी बहन को मां की तरह जानता था। भाई दौड़ता है, पानी लाता है, खाट बिछाता है, बहन को बैठाता है, भांजों को भोजन कराता है, बहन को जलपान कराता है, तब जाके उसको संतुष्टि होती है। अब भौजाई जान गई कि ननद जी यहीं रहेंगी, घर का सारा कामकाज छोड़ दी। सारा कामकाज ननद जी करती थी, यानी किसान की बेटी। चूल्हा चौका, गैया बछिया, घर में का सारा काम, बाहर का सारा काम सब वही संभालने लगी। धीरे धीरे 3-4 महीना बीत गया। एक दिन उसकी भौजाई कही अपने पति से
कि ननद जी कब तक यहाँ रहेंगी। वो जाने के लिए कह रही। आप जाते बाजार से कुछ सामान लेते आते, उनके लिए साड़ी कपड़ा, बच्चों के लिए कपड़ा लेते आते, उनकी विदाई कर देते, नहीं तो कहेंगी कि देखो सब हमारा बनाया हुआ है और हमारे लिए कपड़ा भी नहीं दे रहे हैं, सब हमारा घर द्वार जल गया। तो भाई सोचा कि औरतों की बात है, दीदी हो सके कही होगी अपने घर जाने के लिए। भाई गया, बहन से पूछा दीदी तुम अपने ससुराल जाने की बात की। तो बहन को समझने में देर नहीं लगी। बहन कही हाँ भैया, सोच रही हूँ कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी, घर जाऊंगी, कुछ नहीं तो झोपड़ी डालूंगी, धीरे धीरे समय हमारा बीतेगा। और जब तक हम वहां शुरू नहीं करेंगे तब तक कहां से वहां कुछ बनेगा। अब भाई गया, अपने भांजों के लिए कपड़ा खरीदा, अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदा, कुछ मिठाई खरीदा, लेके घर आया। अब भौजाई देखी कि इतनी सुंदर साड़ी खरीद के लेके आया है, इतना बढ़िया मिठाई कपड़ा खरीद के लेके आया है, मारे टेंशन के जल भून गई। अपनी पहनी हुई 2-4 साड़ियां निकाली, एक झोले में भर दी और झोला वजन करने के लिए उसमें घर में उसके कुछ चूहा मिट्टी खोद रखे थे, उस मिट्टी को नीचे भर दी, ऊपर से कपड़ा रख के ढक दी, झोला तैयार कर दी। अपनी ननद से कही ननद जी ऐसा है कि मेरी पहनी हुई साड़ी है, पहन लीजिए, रास्ते में हो सके धूल मिट्टी से गंदी हो जाएगी, नई साड़ी दी हूं ना, त्योहार आएगी तब पहनना। ननद सोची कि हमारी भाभी जो है दिल की बुरी नहीं, देखो हमारे बच्चों के लिए कितना की, इतने दिन हमको आसरा दी और देखो एक साड़ी नहीं हमको कई साड़ियां दे रही है, जान रही है हमारी परेशानी। बेचारी तैयार हुई, पुरानी साड़ी पहन के झोलों की लू लेके चल दी। तो देखिए जब चल दी वहां से तो कही कि हे महादेव, हे शिव, अब आप ही के हाथ में हमारी घर की और हमारे परिवार की नैया है, इसको कैसे पार लगाना है अब आप ही जानो। तो महादेव अपने शिष्यों की ज्यादा परीक्षा नहीं लेते। ये ऐसे देवता है कि क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। अब वहां से चल दी, अपने ससुराल पहुंची। जब ससुराल पहुंची तो देखिए प्रभु की माया, प्रभु की लीला। ससुराल से अभी कुछ दूर पे ही थी, तब तक देखी कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक शिव मंदिर था उसके गांव से पहले ही, वहीं पे वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ कराह रहा। उसके पास गई, बाबा आपको क्या हुआ है, बड़े तकलीफ में लग रहा है। हाँ बिटिया, मैं इस मंदिर पे ही रहता था, भिक्षा मांग के खाता था और इस मंदिर पे ही सोता था। अब हमारे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, अब लग रहा है कि मैं ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहूंगा। हमारा तो कोई अंतिम संस्कार भी करने वाला नहीं। तो किसान की बेटी कही कि बाबा इसकी चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा दाह संस्कार मैं करूंगी, क्यों इतना परेशान। और जब इतना ही बात कही गुरु भाई गुरु बहनों, तब तक वो भिक्षुक इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सोची कि मैं तो इससे वादा करी दी हूं, इसका दाह संस्कार, इसका अंतिम संस्कार हमको ही करना है। अब उसके पास रुपए पैसे तो थे नहीं। अब जो बूढ़े बाबा का एक गट्ठर था, उस गट्ठर को खोली, सोची देखे इसमें हो सके भिक्षा मांग के कुछ पैसे रखे होंगे, पहले अंतिम संस्कार लोगों की मदद लेके करती हूँ, इसके बाद देखा जाएगा कि कैसे आगे का काम होगा। जब गट्ठर खोलती है तो उस गट्ठर में मारो नोट की गड्डियां पड़ी थी, सोना चांदी पड़ा हुआ था।
वो एक तरफ उस बूढ़े बाबा को देख रही है और एक तरफ उस मंदिर को देख रही है कि हे प्रभु, आपकी माया आप ही जानो, आपने हमको बूढ़े बाबा तक पहुंचाया, अब आगे की प्रक्रिया भी आप ही करेंगे। उसमें से पैसा निकाली, वहां पे लोगों की मदद से बूढ़े बाबा का अंतिम संस्कार की। उस गट्ठर को उठा के अपने घर लेके गई पैसे के। अब उसी पैसे में से अपना घर द्वार बनाई। और तब तक देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, उसका पति भी विदेश से लौटता है ढेर सारे रुपए के साथ। तुरंत घर द्वार सब कुछ बन गया, पहले से भी बढ़िया उसका ठाठ हो गया। कही देखिए आप भी इतने दिनों बाद विदेश से आ गए हैं, हमारा घर द्वार जल गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, अब तो सब कुछ हो गया। मैं सोच रही हूँ शिव की चर्चा कराई जाए और सबको बुला के भोज भंडारा कराया जाए। पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा सही कह रही। अब शिव चर्चा का दिन पड़ गया, भोज भंडारे की व्यवस्था होने लगी। अपने भाई भौजाई को भी बुलाई। अब उस शिव चर्चा में उसके भाई भौजाई दोनों आए। भौजाई जब घर द्वार देखी तो आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई कि दीदी को तो खाने का ठिकाना नहीं था, और दीदी का इतना सुंदर घर, इतना गाड़ी बंगला और इतनी व्यवस्था। पूछी दीदी कौन सा गलत काम की हो, कितना जल्दी इतना धन तुम्हारे पास आ गया। ननद मुस्कुराते हुए कही, भाभी ये सब प्रभु की लीला है, महादेव का चमत्कार। चलो शिव चर्चा में शामिल। बाकी तो भौजाई की नजर उसके धन पे लगी हुई थी, आया कहां से। जब शिव चर्चा शुरू हो गया, गुरु भाई गुरु बहन, भजन कीर्तन हो गया, तो जो किसान की बेटी थी माइक ली और अपने मुख से सारे लोगों से अपनी सारी घटना को बताई कि हमारे साथ कैसे कैसे हुआ और हमारे साथ कौन से लोग पहले रिश्ता तोड़े, बाकी हमारे महादेव हमसे सदा रिश्ता बनाए रखे। और आज उन्हीं की कृपा है कि हम बूढ़े बाबा से मिले और उनके जरिए हमको धन मिला। आज उसी धन से हम इतना आगे बढ़े हैं। तो देखिए भगवान स्वयं आते नहीं है, पर अपने बंदों की मदद तो कैसे करनी है, कैसे करवानी है, ये वही जानते हैं। तो जब तक धन था तब तक लोग, नात रिश्तेदार सब लोग पूछते हैं, और जब धन नहीं रहता है तो अपने सगे भी नहीं पूछते। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे महादेव उस किसान की लड़की की मदद किए, वैसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस आपकी कथा को सुन रहा है, सब पे समान भाव से अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सबको हमेशा धन दौलत खुशियां सब पे अपनी दया बरसाते रहिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।